सीक्रेट ऑफ द मिलीनियर माइंड। इस बुक के ऑथर टी हॉर्व एकर वह कहते हैं कि हमारे शोल्डर पर बैक पेन हो रहा था और बहुत तेजी से दर्द हो रहा था। मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स को भी दिखाया, फिजियोथेरेपी में भी दिखाया, लेकिन वो पेन हमारा सही नहीं हुआ। फिर मैंने खुद से ठीक करने की कोशिश की। मैंने बैठने और लेटने का पोस्चर चेंज किया, जिसकी वजह से हमारा बैक पेन सही हो गया। शरीर हो या दिमाग हो, सिम्टम्स जब तक आप ठीक नहीं करोगे, इलाज केवल टेम्परेरी होगा। इसी तरीके से सेम हमारे पैसों के साथ होता है। जब तक हम पैसों के ब्लूप्रिंट को नहीं समझते, तब तक हमारे पास टेम्परेरी इलाज होता है। हम लोन ले लेते हैं, किसी से पैसा उधार ले लेते हैं, लेकिन वह सब एक टेम्परेरी इलाज होता है, वह परमानेंट इलाज नहीं होता है। पैसों को आप अच्छी तरीके से समझ लो ताकि आपको परमानेंट इलाज मिल जाए कि कैसे हमारे पैसे वर्क करते हैं। अपने मनी ब्लूप्रिंट को ठीक कर लो, जिसकी सहायता से आप आगे चल करके फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो। अगर आपके पास दुनिया की टॉप स्किल है, फिर भी आप रिच नहीं बन सकते हो, क्योंकि आपके पास फाइनेंशियल नॉलेज होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि हमारे पैसे कैसे कार्य करते हैं। रिसर्च में पाया गया है कि जितने भी लॉटरी के विनर्स होते हैं, वह एक टाइम पर तो करोड़पति बन जाते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद वह फिर से अपने नॉर्मल स्थिति में आ जाते हैं। तो ये सारा गेम जो होता है वो ऑल अबाउट माइंडसेट का होता है, ऑल अबाउट फाइनेंशियल नॉलेज की होता है। अगर आपको फाइनेंशियल नॉलेज है, आपको पता है कि हमारे पैसे कैसे कार्य करते हैं, देन आप जरूर अपने पैसों के ब्लूप्रिंट को संभाल सकते हो, अदरवाइज आप मिस कर जाओगे। कहते हैं कि इस दुनिया में बराबर बराबर सबको पैसा बांट दिया जाए। जितने भी लोग हैं, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, सबको बराबर बराबर पैसे बांट दिया जाए, एक सामान्य में सबको कर दिया जाए। तो एक साल बाद आप देखोगे तो जो अमीर था वह फिर से अमीर हो जाएगा और जो गरीब था वह फिर से गरीब हो जाएगा। इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट, इट्स ऑल अबाउट फाइनेंशियल नॉलेज। लोग सोचते हैं पैसा कमाने से दुख आएगा, परेशानियां बहुत ज्यादा आएंगी। इसके पीछे के 3 कारण होते हैं। आपने गलत सुना। आप सोचते हो कि पैसा कमाने के लिए बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है, और आप सोचते हो कि बहुत ज्यादा दर्द मिलता है। वो लोग बहुत ज्यादा दुखी होते हैं जो सक्सेसफुल होते हैं, जो रिच पर्सन होते हैं। अगर आपके मन में भी ये 3 पॉइंट्स आते हैं तो आप इन 3 पॉइंट्स को डिलीट कर दो अपने मन से, और मैं आपको 7 पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिनका आप यूज करके फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो, एंड आपको पता चलेगा कि रिच माइंडसेट क्या होता है और कैसे वर्क करता है। पॉइंट नंबर 1, रिच पीपल बिलीव आई क्रिएट माई लाइफ एंड पुअर पीपल बिलीव्स लाइफ हैपेंस टू मी। अमीर इंसान क्या सोचता है कि मैं अपनी लाइफ खुद से बनाता हूँ, और जो पुअर पर्सन लोग होते हैं वह सोचते हैं कि यह लाइफ मुझे बनाती है, मैं लाइफ में, ये हमारी किस्मत होती है, ये अपने आप किस्मत बन के आती है। हम अपने आप कुछ नहीं कर सकते, जो कुछ भी होता है वह ऊपर वाला करता है। हालांकि उसकी मर्जी से सब कुछ होता है, लेकिन जो रिच पर्सन होते हैं वह कहते हैं कि मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगा। वह जो भी कार्य करते हैं खुद से डिसीजन लेकर के करते हैं। तो आपको भी अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए एंड अपनी वर्क के ऊपर भरोसा होना चाहिए कि यस, मैं ये वर्क को कर सकता हूँ। और जो पुअर पर्सन होते हैं वह बहुत ज्यादा दोष देते हैं, लाइक गवर्नमेंट को, सिस्टम को, इकोनॉमी को, किस्मत को, खुद को अपने ऊपर दोष देते रहते हैं। एंड लेकिन जो रिच पर्सन होते हैं वो ऐसा कभी भी नहीं करते हैं। पॉइंट नंबर 2, रिच पीपल प्ले द मनी गेम टू विन एंड पुअर पीपल प्ले द मनी गेम नॉट टू लूज। जो पुअर पीपल होते हैं वो हमेशा यही सोचते रहते हैं कि हम अपनी बिजली का बिल कैसे भरेंगे, हम अपने खर्चे कैसे चलाएंगे, और जो बिजनेस लोग होते हैं वो हमेशा यही सोचते हैं कि हाउ टू अर्न 1 करोड़, कैसे हम और ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंट होता है एक पुअर माइंडसेट और एक रिच माइंडसेट में। एंड पॉइंट नंबर 3, रिच पीपल आर कमिटेड टू बीइंग रिच, पुअर पीपल वांट टू बी रिच। जो रिच पीपल माइंडसेट के लोग होते हैं वो कहते हैं कि हमें अमीर बनना ही बनना है, कुछ भी प्रॉब्लम्स आ जाए, कैसे भी सिचुएशन हो, बट मुझे बनना ही बनना है। और जो पुअर पर्सन के लोग होते हैं वह कहते हैं कि अगर किस्मत अच्छी रहे तो मैं रिच जरूर बन सकता हूँ, मैं एक दिन रिच जरूर बनूंगा। लेकिन वहीं पर जो अमीर व्यक्ति होते हैं वह कहते हैं कि मुझे रिच बनना ही बनना है, इसमें कोई संदेह नहीं है। उनके ऊपर 100% उनको कॉन्फिडेंस होता है। एंड पॉइंट नंबर 4, रिच पीपल थिंक बिग, पुअर पीपल थिंक स्मॉल। रिच पीपल हमेशा बड़ा सोचते हैं, उनका जो विजन होता है कुछ बड़ा ही होता है। और जो पुअर कैटेगरी के माइंडसेट होता है वो हमेशा पुअर ही सोचता रहता है, वह गरीबी के बारे में ही सोचता रहता है, जिसकी वजह से उसको और ज्यादा गरीबी मिलना शुरू हो जाती है। थिंक एंड ग्रो रिच। इस बुक के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया गया है, अगर आपकी कामयाबी सांस लेने जितना जरूरी हो जाएगा तो आप उस दिन कामयाब हो जाओगे। एंड पॉइंट नंबर 4, जो अमीर लोग होते हैं वो हमेशा बड़ा सोचते हैं, कहते हैं कि जब कुछ करना ही है तो बड़ा करो ना। एंड जो पुअर माइंडसेट होता है वो हमेशा छोटा सोचते हैं एंड उस चीज को वह अचीव कर लेते हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि वह बड़ा नहीं सोचते हैं, प्रॉब्लम ये है कि वह लोग छोटा सोचते हैं और उस चीज को अचीव कर लेते हैं। तो इसलिए हमें अपने माइंडसेट को चेंज करना चाहिए। हम अपने
माइंडसेट को कुछ नेक्स्ट लेवल पर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चैलेंजेस मिले और उस चीज़ को अचीव करने में आसानी हो जाए। चलो मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक बहुत बड़ा दुकान का ओनर होता है जो कि 2 एम्प्लॉय को भेजता है जूता बेचने के लिए। ऐसे जगह पर जूता बेचने के लिए भेजता है जहाँ पर कोई जूता नहीं पहनता। तो पहले एम्प्लॉय जाता है और शहर को देख करके चला आता है और बोलता है यहाँ पर तो कोई जूता पहनता ही नहीं है, तो मैं जूता कैसे बेच सकता हूँ। और वहीं पर दूसरा सेल्समैन जाता है और वह कहता है कि यहाँ पर तो कोई जूता पहनता ही नहीं है, तो यहाँ पर मैं बहुत ज्यादा तरीके से बहुत ज्यादा जूता बेच सकता हूँ, यहाँ पर तो अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। पॉइंट नंबर 6, जो रिच माइंडसेट के लोग होते हैं वो हमेशा रिच लोगों को अप्रिशिएट करते हैं। वो कभी भी ऐसा नहीं कहते हैं कि गलत तरीके से पैसा कमा करके ही इस चीज को खरीदा होगा। नहीं, वो हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट के होते हैं एंड वह उस सारी चीज को अचीव करने की कोशिश करते हैं, कुछ लर्निंग्स लेते हैं रिच लोगों से। और जो पुअर पर्सन के लोग होते हैं वह कहते हैं कि इसकी तो किस्मत अच्छी थी, शायद ये बन गया, जरूर कोई ना कोई गलत काम करके ये अमीर बना होगा। एंड पॉइंट नंबर 7, यू आर द एवरेज ऑफ 5 पर्सन यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विथ हिम। आप अपने 5 लोगों के औसत हो जिसके साथ आप ज़्यादा टाइम गुजारते हो। अगर आपको अपनी लाइफ में सफल बनना है, जिस प्रकार का इंसान आपको बनना, उस प्रकार के लोगों के साथ रहना शुरू कर दो। एक दिन ऐसा आएगा कि आप भी उसी तरीके से बन जाओगे। कहते हैं कि अगर आप अच्छे नहीं हो तो अच्छे बनने की कोशिश करो, एक दिन ऐसा आएगा कि आप अच्छे बन जाओगे। स्टार्टिंग से हर कोई अच्छा नहीं होता है, बशर्ते अपने माइंडसेट की वजह से, अपने फ्रेंड सर्कल की वजह से लोग अच्छे बनते चले जाते हैं। अगर आपके भी फ्रेंड अच्छे नहीं है तो अच्छे फ्रेंड बनाने की कोशिश करो, क्योंकि आप उन 5 लोगों के औसत होते हैं जो आपके साथ ज्यादा टाइम बिताते हैं। आपके आसपास के लोग आप देखोगे जो आपके ज्यादा दोस्त करीबी होंगे, उन 5 लोगों के जैसा ही आप बनोगे। आप उनसे एक कदम आगे नहीं हो पाओगे, क्योंकि वही माइंडसेट वही वर्क आपका होता है जो माइंडसेट आपके दोस्त का होता है। क्या जानते हो वो जरूरी नहीं है, किसको जानते हो वह बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आपके फ्रेंड नहीं अच्छे कोई बात नहीं, आप बुक्स पढ़ो, क्योंकि बुक्स में बहुत ज्यादा पावर होती है। आप लोगों की स्टोरी सुनो, उनके सक्सेसफुल होने की स्टोरी सुनो, जिससे आपको मोटिवेशन मिलेगा एंड आपके माइंड में नए नए आइडियाज आएंगे। आपको पता चलेगा कि जो रिच माइंडसेट के लोग होते हैं वह कैसे वर्क करते हैं। बुक पढ़ने से बेसिकली आप सक्सेसफुल लोगों के साथ रहना शुरू कर देते हो। आप अच्छी अच्छी वीडियोस देखो, आपको जो भी वर्क करना उससे रिलेटेड कार्य करो, उस चीज को देखो, तो आप भी जरूर एक दिन सक्सेसफुल हो जाओगे। वन मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड कि बिलीव इन योरसेल्फ। दुनिया आप पर भरोसा नहीं करेगी। आप एक ऐसे इंसान हो जिसको अपने आप पर भरोसा करना चाहिए। अगर आप अपने आप पर भरोसा नहीं करोगे तो ये दुनिया आपकी भरोसा नहीं करेगी। आप उन सारी चीजों को अचीव कर सकते हो जो कुछ आप सोच सकते हो। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है इस लाइफ में। जितना सब कुछ आप सोच सकते हो उन सारी चीजों को आप अचीव कर सकते हो। सो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक कर देना एंड प्लीज इस चैनल पर अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो सब्सक्राइब नाउ। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।